कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम्स है मई 2026 में और आज हम खड़े हैं जून 2024 में। तो ऐसी क्या प्लानिंग करें या कैसे प्लान करें कि हम अपने मई 2026 एग्ज़ाम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ, यानी हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। तो उसके लिए आज से ही हमें प्लान करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप क्या सोचो कि भाई मैं लास्ट के 2 महीने में पढ़ लूँगा और बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँगा और पास हो जाऊँगा। तो ऐसा सीए के एग्ज़ाम्स में नहीं चलता है। आपको स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्ज़ाम्स में पास हो पाओगे और क्या पता रैंक भी ले आओ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3-4 चीज़ों पे फोकस करके चलना है। एक तो फर्स्ट थिंग ही हमारा टाइम, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमारे को साथ में आर्टिकलशिप भी करनी है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि अपना आर्टिकलशिप पे फोकस कर ले और अपनी क्लासेस छोड़ दें, या फिर अपनी क्लासेस पे फोकस करें और आर्टिकलशिप में ध्यान ना दें। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो हमें दोनों चीज़ को मैनेज करके चलना है। रही बात आर्टिकलशिप की, तो आर्टिकलशिप में तो आप लोग सीख ही जाओगे। हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमें क्लासेस कैसे ख़त्म करनी है, कि आर्टिकलशिप के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्लासेस ही ना ख़त्म हो या लेट जाके ख़त्म हो, फिर हमारा जो रिवीजन का टाइम है वो ही ना बचे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी क्लासेस को टाइम पे ख़त्म करें, सही समय पे रिवाइज़ कर पाएँ और अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ। तो सिंपली हम देखिए, अगर आज हम जून 2024 में खड़े हैं तो अब हमारे पास टोटल 22 मंथ्स हैं, जिस 22 मंथ्स के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। लेकिन इन 22 मंथ्स के अंदर जो 6 मंथ्स है ना, लास्ट के 6 मंथ्स, उसमें खाली हमें रिवाइज़ करना है। उस टाइम पे हम कुछ नहीं सोचेंगे एक्स्ट्रा, सिर्फ़ और सिर्फ वो 6 महीने हमारी रिवीजन के लिए होंगे। इसके अंदर हम 2 से 3 बार हर चीज़ की रिवीजन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारी चीज़ें जो हैं, जितना हमने पढ़ा वो सब हम पेपर पे उतार पाएँ। तो इसके अंदर सिंपली एक चीज़ है, अगर हम वो 6 महीने हटा दें तो आज हमारे पास बचे हैं टोटल 16 मंथ्स, कि इन 16 महीने के अंदर हमें 3 चीज़ें करनी है। एक तो अब आपको पता है कि एसपीओएम के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हमें एग्ज़ाम्स भी देने हैं, उसकी क्लासेस भी लेनी है, उसके एग्ज़ाम्स भी देने हैं। दूसरी चीज़ एडवांस आईटीटी एमसीसीएस, ये तो सबको पता है कि अगर ये नहीं करी तो हम एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ इज़ हमारी क्लास, हमारी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी तो ख़त्म करनी है। तो हमें ये 3 चीज़ें करनी है। तो देखते हैं कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए हमारा, ताकि हमें सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से अचीव कर पाएँ। तो सिंपली देखो, मैंने ना एक टाइम टेबल या शेड्यूल कह लो, कुछ भी बनाया है। अभी हम खड़े हैं जून में, ठीक है। और जैसे अगर हमारा मई 2026 एग्ज़ाम है, तो मैं मान के चलती हूँ कि सब ने मैक्स टू मैक्स अपना अक्टूबर के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करा ही लिया होगा, तभी आप मई 26 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अक्टूबर से अब तक यानी हमारे हो गए लगभग अप्रोक्स 8 महीने, ठीक है। इन 8 मंथ्स में सब ने अपनी एफआर की क्लासेस तो ख़रीद ही ली होंगी, और साथ में कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने एफआर ख़त्म भी कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए बात नहीं कर रही, मतलब उन्होंने कर लिया अच्छी बात है, बट अभी मैं मान के चलती हूँ मैक्सिमम बच्चों ने क्लासेस ख़त्म नहीं करी होंगी। तो जिन बच्चों ने अभी क्लासेस ख़त्म नहीं करी हैं या जिनने ख़त्म कर लिया है, वो अपनी एफआर रिवाइज़ कर लें एक बार, या फिर शेड्यूल को थोड़ा अपनी तरफ से मॉडिफाई कर ले। मैंने आपको बेसिक शेड्यूल बना के दिया है कि आप कैसे क्लासेस ख़त्म कर सकते हो और सब कुछ। तो सिंपली क्या करें, आप इन 2 महीने के अंदर फटाफट अपनी एफआर कंप्लीट करो जितनी भी बची है, क्योंकि एफआर सबसे बड़ा है। अगर ये कंप्लीट हो गई तो हमारा थोड़ा सा ना एक तरह से हमें रिलीफ़ होगा कि चलो यार कुछ तो ख़त्म हुआ, ठीक है। तो एफआर ख़त्म करो जैसे तैसे जुलाई तक, फटाफट क्लासेस लो, टाइम वेस्ट मत करो भाई, टाइम नहीं है बिल्कुल। एफआर निपटाओ, ठीक है। एफआर निपटाते ही हमारा काम होगा एएफएम की क्लासेस उठाना। अगस्त तक उठा लो एएफएम। एएफएम में ना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 3 मंथ्स तो आराम से लगेंगे तुम्हें एएफएम में, 3 मंथ्स तो लगने ही लगने हैं। तो फटाफट एएफएम उठाओ और कोशिश करो अक्टूबर तक एएफएम निपटा दो, ठीक है। अब एएफएम हो गई, एफआर हो गई तुम्हारी। जो नवंबर तक आओ, नवंबर में देखोगे तुम्हारी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस हो चुकी हैं। बट तुम्हें पता है क्या लग रहा होगा, यार मैंने पढ़ तो लिया बट याद तो कुछ भी नहीं है, मुझे याद तो आ ही नहीं रहा मैंने क्या पढ़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारा पढ़ भी लूँ बाद में याद ना आए। तो भाई वो नॉर्मल है, देखो सबके साथ होता है। तुम्हें क्या करना है, नवंबर में उठानी है ऑडिट ख़त्म करो ना जो जनवरी तक साथ में। भाई ऑडिट में देखो, ऑडिट के साथ साथ ना तुमने एफआर पढ़े हुए तुम्हें आराम से 4 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने हो जाएंगे एंड तक आते आते। तुम्हें एफआर दोबारा उठानी पड़ेगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम पूरी उठाओ, बट या क्या करो कि मॉर्निंग में अपनी ऑडिट की क्लास ले लो,
अब अपने ट्रैवलिंग टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करके रोज़ FR की जिस भी टीचर से तुमने क्लास लिए ना उनकी रिवीजन लेक्चर देख लो। छोटे छोटे रिवीजन लेक्चर हैं, फटाफट रिवीजन लेक्चर हो जाएंगे। कम से कम ना तुमने जो पढ़ा है ना तुम्हें वो याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम टाइम तक तुम अक्टूबर में आ रहे हो, तुम्हें अक्टूबर में लग रहा है यार मैंने क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम आ रहे हो ऑडिट पे, तुमने ऑडिट उठा ली, साथ में FR की रिवीजन भी चल रही है तुम्हारी, ताकि तुम FR भूलो ना। और AFM तो तुमने अभी ही पढ़ा था, तो अभी तो नहीं भूलोगे तुम AFM। बाकी कोशिश करना है कि बीच बीच में अपनी ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज़ करो और ट्रैवलिंग टाइम के अंदर ही तुम अपनी रिवीजन ले लो। ठीक है, अब बात है हमारी जनवरी तक हमारी ऑडिट ख़त्म हो गई। अब हम भूल तो सकते नहीं, हमारे दो सबसे का मेन चीज़ जिसके बिना हम एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो है SPOM के एग्ज़ाम और एडवांस ITT। तो सबसे पहले फरवरी में उठा लो SPOM, उसकी पहले ICI की क्लास ख़त्म करो, जो 40 आवर्स के हमारे लेक्चर्स हैं वो ख़त्म करो। साथ में सेल्फ़ ज़रूर कर लेना, ताकि तुम्हें पता हो और जो भी है लो और कॉस्ट कैसे हैं, खुद पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और इसके मैंने 2 महीने इसलिए दिए हैं क्योंकि इतना बड़ा नहीं है ये, लेकिन बट हमें इसके एग्ज़ाम्स भी देने हैं। एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको 2 महीने दिए हैं। बहुत बच्चे तो इसको 1 महीने के अंदर भी ख़त्म कर देंगे, तो बहुत बढ़िया बात है, ख़त्म करो इसे और अपनी SPOM की क्लासेस ख़त्म करके कम से कम अपना एक स्टेप तो आगे बढ़ जाओ कि हाँ भाई अब तुम एलिजिबल हो गए हो एग्ज़ाम के लिए। फिर एडवांस ITT रह जाएगी बस। अब देखो मार्च में आने के बाद ना तुम्हारे पास बचेंगे ये 7 मंथ्स, 7 महीने। ये 7 महीने में तुम्हें 3 काम करने हैं। अब वो क्या क्या काम करने हैं वो देख लो। 7 महीने के अंदर तुम्हारे काम होगा, एक तो तुम्हें एडवांस ITT MCCS करना है। ये तुम्हें सबको पता है कि 1 महीना तो आराम से लगेगा। 15 दिन की ITT, 15 दिन की MCCS, 1 महीना लगेगा। और इसमें ना तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे क्योंकि नए नए दोस्त बनते हैं, सब घूमने जाते हैं, तो इसमें मत मान के चलो कि तुम पढ़ोगे। तो 1 महीना तो तुम ऐसे ही हटा दो उन 7 महीने से। अब बचे 6 महीने में तुम्हें IT की क्लास लेनी है, DT की क्लास लेनी है। ठीक है, अब इनकी क्लासेस में ना IDT की क्लास थोड़ी छोटी है, तो वो आराम से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, और DT की क्लास तुम्हारी 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। कैसे भी करके इन क्लासेस को ख़त्म करो इन 7 महीने के अंदर। और हाँ, इस टाइम तक ना जिन बच्चों का 2 ईयर आर्टिकलशिप है उन सब की क्लास कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आर्टिकलशिप ख़त्म हो चुकी होगी, या तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब तुम्हारे पास बचेंगे आराम से 8 to 7 मंथ्स बिना आर्टिकलशिप के, जो तुम सिर्फ पढ़ाई में दे सकते हो। तो अगर किसी बच्चे की क्लास मान लो सितंबर में ख़त्म हो रही है, तो वो अक्टूबर में दोनों की क्लासेस फटाफट कर सकता है, उसके पास ज़्यादा टाइम होगा और बच्चों के मुकाबले। तो जिन की 2 ईयर आर्टिकलशिप है भाई, वो तो फटाफट अपना जितनी जल्दी हो सके क्लासेस ख़त्म करो और बस अपनी सेल्फ स्टडी में लग जाओ। ठीक है, यहाँ पे आके ना तुम्हारे पास तुम देखोगे तुम्हारा अक्टूबर तक मैक्स सारी क्लासेस हो जाएंगी अगर तुम इस टाइम टेबल के हिसाब से चले। ठीक है, अक्टूबर के बाद अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है हमारे, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। क्योंकि जितना तुमने ऊपर पढ़ा है ना वो सब तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के कोने में स्टोर तो है, बट अगर तुमने ये चीज़ नहीं करी रिवीज़न और सेल्फ स्टडी, वो उसी कोने में स्टोर रह जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हें वो याद नहीं आएगा। और हमारा सब कुछ जो है ये एग्ज़ाम के लिए है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हें ये चीज़ ज़रूर करनी है। ठीक है, और बस ये ऐसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छी तरह काम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको सिंपली मेरा ये छोटा सा शेड्यूल है उसे फॉलो करते चलना। और अगर आपको और डिटेल्ड चीज़ें जाननी है कि कैसे हम क्लासेस के दौरान रिवाइज़ करें, कैसे हम FR की रिवीजन करें, मैं आपको उसका भी ढंग से बताऊंगी कि आप क्या शेड्यूल ले सकते हो। ऑडिट की क्लासेस के साथ FR कैसे रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, FR के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मैं इनकी ना सिंगल वीडियोस भी बनाने वाली हूँ। जैसे कि FR के अंदर हम एक इंडेक्स डिस्कस करते चलेंगे कि कैसे इंडेक्स 101 क्या है, इंडेक्स 101 के अंदर क्या क्या है। बहुत शॉर्ट समरी मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए। अगर आप सबको ऐसा चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।